हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी 2026 में इसका एग्जाम होगा और जो फॉर्म आने की संभावना है 2025 में। और यह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी जो है ना भूगोल यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। और इसमें जो है ना ये RWA का न्यू बुक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास नंबर 3 है। ये स्क्रीन पे जो देख 3, इससे पहले क्लास 1 और 2 करवा दिए हैं। उसे आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है ना, प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे देख लीजिएगा। या सीरियली बाय में क्लास नंबर 3 है और हिस्ट्री का भी टोटल क्लास करवा दिए हैं। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है ना क्लास नंबर 2 में करवाए हैं। आज इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से जो है ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में जो है ना और अदर ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब से आप लोग लग जाइए, क्योंकि जीडी का फॉर्म आने ही वाली है। तो अभी से ही आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। 19 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो दोस्तों, वो देश है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख रहे हैं फैक्ट्स। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है आपको 33 से 23 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 20 नंबर का प्रश्न है, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है। समुद्र पार, तो ये दो है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? दो यानी मालदीव और श्रीलंका। राइट आंसर होगा क्या होगा? मालदीव और श्रीलंका। 21 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये किसके द्वारा अलग हुआ? तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। कितने करता है? तो अफगानिस्तान के साथ जो भूमि जो ये अपनी सीमा जो साझा करेगा आपको 1 से 6 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 6 किलोमीटर। यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के 24 फरवरी के जो है ना 2024 में शिफ्ट 4 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। 23 नंबर का प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है ना, ये आपको है 7वां स्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्य की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य अगर पूछेगा तो ये गुजरात होगा तथा उसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो यह देश आपको कौन सा देश है? ये देश होगा आपको बांग्लादेश। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। यह क्वेश्चन जो है ना एसएससी जीडी के 26 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो टका है, उसको हम लोग जो वहाँ जो रुपये, जिसे हम लोग यहाँ रुपया कहते हैं, वहाँ टका कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है कच्छ तीबू। कौन? कच्छ तीबू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी होगा आपको कौन सा है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पुदुरु तालागाला। कौन सा है? पुदुरु तालागाला। श्रीलंका के अन्य नाम है रत्नद्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन भी हम लोग इन्हें कहते हैं।
26 नंबर प्रश्न है, भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत का जो वो राज्य है आपको पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई जो है ना 6 से 99 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य असम, देखिए इस ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि पंजाब से तो नहीं लगेगा, हरियाणा से भी नहीं लगेगा और जम्मू कश्मीर से भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से लगती है। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो ये होगा 7 देश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करता है। 28वां प्रश्न है, भारत के भारत देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है किसके साथ? कौन सा ऐसा देश है? वह देश है आपको कौन सा है? वह देश है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत सबसे ज्यादा जो है भूमि सीमा जो है साझा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। याद रखिएगा बांग्लादेश, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में, जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो इस दिशा में कौन सा देश की सीमा लगता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए इधर जो है ना आपको यहाँ से यहाँ पाकिस्तान भी है और यहाँ जो है ना आपको थोड़ा जो है ना अफगानिस्तान भी है। तो वर्तमान में जब इसका सीमा टच नहीं हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर जब पीओके जब भारत में पूर्ण तरीका से आ जाएगा तो यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट जो है भारत की सीमा अफगानिस्तान से लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 33 से 23 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ पंचार्ड द्वारा किया गया था। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश जो है यानी 75 से 16.6 किलोमीटर की तटरेखा है किसके साथ? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,106.7 किलोमीटर। कुछ स्रोत के अनुसार 15,200 किलोमीटर बता रहा है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करेगा? यह करेगा 7 देश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 देश। 32 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो ये एक ही देश है, नेपाल। इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ जो है ना खुली सीमा है, कोई भी मतलब तारबंदी नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरा भी घर नेपाल बॉर्डर के पास है, तो इसीलिए जो है ना ओपन है। कहीं कहीं पे पिलर दिया हुआ है चिन्हित के लिए। 33 नंबर प्रश्न, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये जो वर्षा होती है आपको मासिनराम में, कहाँ पे? मासिनराम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद ये स्थित है आपको कहाँ पे? स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। इसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी यानी पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर स्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला है। इसके बाद गंगा नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी तथा सोन है। 35 नंबर प्रश्न, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है। तो ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 14,500। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14,500। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम पूछा जाता है। एक समुद्री मील
कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है 1.824 किलोमीटर यानी 1824 मीटर बराबर होता है एक समुद्री मील। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 36 नंबर प्रश्न है, विशाखापट्टनम डैश स्थल अवरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। गहरा है, कैसा गहरा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा है। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला है। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला, मुंबई, नौहासिवा, पतन, मोरमुगांव, न्यू मंगलो तक कोचीन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर है। पारादीप गहरा तथा लेगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? देखिए फुट गेज नहीं है, ये जो है ना ये नहीं है। ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। रेल गेज को 4 वर्गों में बांटा गया। देखिए पहला ब्रॉड गेज, इसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर। दूसरा मीटर गेज, इसका एक मीटर होता है। इसका नैरो गेज 0.610 मीटर से 0.762 मीटर है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। चौथा है स्टैंडर्ड गेज यानी 1.435 मीटर। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी सुपर वासुकी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चीनाब ब्रिज है। चीनाब ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बंटा गया है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया शिफ्ट 4 में 17 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1904 में। सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह सफल रहा था। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। 39 नंबर प्रश्न, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका आपको अथिरापिल्ली जलप्रपात। कौन है? अथिरापिल्ली जलप्रपात। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथिरापिल्ली जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जो 455 मीटर है जलप्रपात है, जो बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। जो गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर शरावती नदी पर है। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात धुआंधार है, दुग्ध सागर है और कपिलधारा है। अब यहाँ जलप्रपात है, यहाँ नदी और यहाँ राज्य है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी में, चंडीगढ़ में। दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी में, गोवा में। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी कर्नाटक में है। इसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में इरिसरा कलकत्ता के निकट स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है।